फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग जॉब्स, नए नए माइनिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो मैं आज लेके आया हूँ नए माइनिंग जॉब जो आई है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL से। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज की कंपनी है, मीन्स ये सरकारी कंपनी है। तो दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी आई है माइनिंग की, सर्वे के और वेरियस डिसिप्लिन के लिए, सुपरवाइजरी ग्रेड के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है पूरा डिटेल्स हम बताएंगे इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, कौन कौन से डिसिप्लिन इसमें एलिजिबल हैं, क्या क्या वैकेंसी है, कौन एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, क्या इसका पे स्केल है, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, अगर अप्लाई करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है, वो सभी के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। क्या इसका लास्ट डेट है। तो दोस्तों, सभी सभी डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही नए जॉब्स, नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता चल सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मेनली जो है कॉपर का प्रोडक्शन और मार्केटिंग करती है। कॉपर कंसंट्रेट, कॉपर कैथोड, कॉपर वायर, कॉपर बार, कंटिन्यू कास्ट कॉपर, बाय प्रोडक्ट, मीन्स कॉपर से रिलेटेड ये माइनिंग और बिजनेस करती है। तो दोस्तों, ये जो है 9 नवंबर 1967 को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग PSU कंपनी हो गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में है। तो दोस्तों, ये जो है 2021 फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट PAT जो था 109.98 करोड़ था, अगेंस्ट द सेल जो है 1760.84 करोड़ है, एक्सक्लूडिंग GST। दोस्तों, ये जो है 5 अलग अलग स्टेट में जो है फैला हुआ है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। तो कहाँ कहाँ पे ये HCL का जो है कंपनी है, वो हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो है मलांजखंड कॉपर प्रोजेक्ट MCP मलांजखंड में है, ये मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट बालाघाट में है। ये मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ही फेमस HCL की जो प्रोजेक्ट है। दूसरा है खेतरी कॉपर प्रोजेक्ट। खेतरी कॉपर प्रोजेक्ट खेतरी नगर में है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू में है। KCC खेतरी कॉपर प्रोजेक्ट। थर्ड जो है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ICC, ये जो है घाटशिला में है, डिस्ट्रिक्ट सिंहभूम में है, झारखंड में है। 3 होगी। चौथा जो है तालोजा कॉपर प्रोजेक्ट जो है TCP जो है, ये तालोजा में है। ये दोस्तों रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र। और पांचवी जो है गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट GCP जो है, ये झागदिया जो है ये गुजरात में है और भरूच डिस्ट्रिक्ट में है। तो दोस्तों, ये 5 जो है HCL की जो है अलग अलग लोकेशन पे वर्क है। तो दोस्तों, इसका जो मेन जो है स्लोगन है, ये है द कॉपर माइनर टू द नेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स जानते हैं। इस जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। तो दोस्तों, जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो वैकेंसी आई है, इसका हेडक्वार्टर है, HCL की जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में है। ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन नंबर है ESTD/1/2018 2023-24 में ये आई है 14/8/2023 को। तो इसमें बोला गया है कि सुपरवाइजरी ग्रेड के लिए एप्लीकेशन इन्वाइटेड है। E0 ग्रेड के लिए ये जो है तुरंत एब्जॉर्प्शन के लिए जो है बोला गया है। किस किस फील्ड के लिए? परमानेंट पोस्ट के लिए है। दूसरा जो है ये कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों, अप्लाई कौन कौन से कर सकते हैं? पहला है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज CPSE जो है, और उसके सब्सिडीज जो है कर सकते हैं, या ज्वाइंट वेंचर गवर्नमेंट कंपनी वाले कर सकते हैं बिलोंगिंग टू माइनिंग और मेटल सेक्टर में। तो पहला हो गया CPSE वाले कर सकते हैं। दूसरा हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिलोंगिंग टू माइनिंग एंड मेटल सेक्टर। तीसरा हो गया स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज SPSE, जो माइनिंग और मेटल सेक्टर में जो है
और चौथा जो ऑर्गेनाइजेशन जो है CPSE या स्टेट PSE या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो माइनिंग रिलेटेड से एक्टिविटी से इंगेज हैं बट नॉट बिलोंगिंग टू माइनिंग एंड मेटल सेक्टर से। तो दोस्तों ये 4 लोग जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो लिस्ट है ये मैं बता दूंगा कौन कौन सी कंपनी के एम्प्लॉय जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल्स हम आगे बताएंगे। तो दोस्तों ये सुपरवाइजरी ग्रेड में इमीडिएट एब्जॉर्प्शन के लिए है, E0 ग्रेड में मिलेगा। इसमें जो है माइनिंग के लिए टोटल 49 वैकेंसी है दोस्तों, माइनिंग में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। सर्वे के लिए 2 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 8 वैकेंसी है, कंपनी सेक्रेटरी के लिए 2 वैकेंसी है, फाइनेंस के लिए 1 वैकेंसी है और HR के लिए 1 वैकेंसी। टोटल 65 वैकेंसी है दोस्तों। तो जो एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन है ये इसका लिस्ट में आगे हम बताएंगे दोस्तों, कौन कौन से एलिजिबल जो 4 जो बताए, CPSE, SPSE और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट PSE, ये चारों जो है ये कौन कौन से हैं। तो कौन कौन एलिजिबल हैं दोस्तों, पहला है माइनिंग के लिए दोस्तों, माइनिंग के लिए डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, साथ साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। दूसरा है फोरमैन सर्टिफिकेट और कंपिटेंसी होना चाहिए इन फॉर मेटलिफेरस माइंस, या अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो बैचलर डिग्री विद 2 साल का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड प्लस फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी फॉर मेटलिफेरस माइंस अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, या सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी मेटलिफेरस माइंस के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो दोस्तों ये डिप्लोमा प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस प्लस फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप, या अगर डिग्री है आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्लस फोरमैन जो है रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का चाहिए, या सेकेंड क्लास बैचलर प्लस सेकेंड क्लास डिग्री है अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। सर्वे डिसिप्लिन में डिप्लोमा इन सर्वे होना चाहिए प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन माइनिंग सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी विथ DJMS का माइन सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ बैचलर डिग्री वाले भी या सिविल इंजीनियरिंग विथ सर्वे डिग्री ऑफ कंपिटेंसी जो है, या MTech जियोमेटिक्स प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी अप्लाई सर्वे के लिए कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए दोस्तों 5 साल का डिप्लोमा प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या डिग्री विथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या माइनिंग मशीनरी के लिए कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले दोस्तों डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी के दोस्तों ग्रेजुएट होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या पास जो है फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या UK का होना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी का जो है ये एग्जाम आपको पास होना चाहिए फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनेंस के लिए दोस्तों ग्रेजुएट विद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, या PG डिग्री इन फाइनेंस या PG डिप्लोमा इन फाइनेंस या MBA इन फाइनेंस विथ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। HR के लिए दोस्तों ग्रेजुएट विथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या PG डिग्री इन HR PG डिप्लोमा इन HR MBA इन HR विथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों वर्क जो है फुल टाइम होना चाहिए। एक्सपीरियंस दोस्तों इंटर्नशिप अप्रेंटिस एकेडमिक जो है टीचिंग फेलोशिप जो है ये सभी चीज़ जो है नॉट काउंट नहीं किया जाएगा। अब जो दोस्तों ग्रेड या पे स्केल का मिलेगा वो दोस्तों E0 का सैलरी मिलेगा, जूनियर मैनेजर का पोस्ट नेम होगा। पे स्केल दोस्तों 1/7/2017 का जो पे स्केल था वो मिलेगा 30,000 से लेके 1,20,000 तक। एज लिमिट दोस्तों 40 साल का मैक्सिमम एज लिमिट है, 23 साल का मिनिमम एज लिमिट है। तो ये आपका पे स्केल मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप पैरेलल किसी में काम कर रहे हैं तो यही पे स्केल किसी IDA में जो है 12,600 से लेकर 32,500 में रहेगा। IDA जो 2017 का स्केल है वो 30,000 से लेकर 1,20,000 तक रहेगा। CDA का पे स्केल 6 पे रिवीजन में होगा 93 से लेकर 34,800, GP 4200 ग्रेड पे है। और CDA स्केल पे 7th पे स्केल में होगा 35,400 से लेकर 1,12,400 लेवल 6 वाले होंगे।
तो डेट जो है दोस्तों, डेट है 1/8/2023 को जो है कट ऑफ डेट रहेगा। एज, क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या डेट, उस चीज़ के लिए डेट जो है 1/8/2023 का होगा। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों ओनली जो है रिटन टेस्ट होगा एंड जो है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। अप्लाई इसको कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म दिया हुआ है, वो फॉर्म को आपको फिल करना है और इसको थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको भेज देना है। और दूसरा जो है एनओसी जो है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको लगेगा। ये दूसरा दोस्तों टाइप कर सकते हैं या रिटर्न एप्लीकेशन भी आप इसको भेज सकते हैं। इसका कहाँ पहुंचना चाहिए, कॉर्पोरेट ऑफिस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता। क्या क्या चीज़ दोस्तों इंश्योर होना चाहिए सेंड एप्लीकेशन करने के समय, पहला तो फॉर्म जो है टाइप फॉर्म या जो है रिटर्न एप्लीकेशन ये भेजना है। दूसरा जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो इंक्लोज है वो मैं बता दूंगा, वो करना है। अगर एप्लीकेशन एनओसी जो है एप्लीकेशन जो सबमिट कर रहे हैं एनओसी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगेगा एंड द एनओसी अलोंग विद द एप्लीकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। तीसरा जो है फॉरवर्डिंग लेटर मस्ट बी इशूड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द लेटर हेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा। तीसरा है इनवेलप कंटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद द इनक्लोजर शैल बी सुपरस्क्रिप्ट विद द नेम ऑफ द पोस्ट, कैडर, ग्रेड। तो दोस्तों इनवेलप के ऊपर में जो है ना किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या कैडर है और क्या ग्रेड है, ये आपको अप्लाई करना है। तो ये कब पहुंचना चाहिए दोस्तों, इसका लास्ट डेट है 13/9/2023, याद रखिएगा 13 सितंबर 2023। तो इसका जो भेजने का जो एड्रेस है वो है जनरल मैनेजर HR हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ताम्रा भवन 1, आशुतोष चौधरी एवेन्यू, कोलकाता 700019। तो दोस्तों ये स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर के थ्रू इस एड्रेस पे आपको भेजना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है एप्लीकेशन परफॉर्मेंस के संबंध, पहला जो है इन द ऑर्डर में, तो सबसे पहले दोस्तों पहला जो है 10th का या SSC का या मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना है जिसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो। दूसरा जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का देना है, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट देना है। अगर ग्रेजुएशन है तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट प्लस फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट देना है। PG डिग्री जो है सेमेस्टर वाइज मार्कशीट और फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट देना है। और चौथा जो है प्रोफेशनल कोर्स या एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट देना है। तो दोस्तों ये ऑर्डर में देना है, पहले जो नंबर बोल रहे हैं पहले वही देना है, वो नहीं है अगर डिप्लोमा नहीं है तो फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन या इसी ऑर्डर में आप इसको प्लेस करते जाइएगा। तीसरा है कॉपी ऑफ स्टैचुरी सर्टिफिकेट, जहां आपका स्टैचुरी सर्टिफिकेट का एप्लीकेबल है। इसका मतलब है कि स्टैचुरी में फोरमैन सर्टिफिकेट हो सकता है, सेकंड क्लास सर्टिफिकेट हो सकता है, ये दोनों और सर्विस सर्टिफिकेट हो सकता है DGMS से। चौथा है कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो प्रेजेंट पोस्ट या प्रेजेंट ग्रेड पे या प्रेजेंट के लिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन इन केस वर्क इज मल्टीपल ऑर्गेनाइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों। सर्टिफिकेट ऑफ फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉय इन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा। और छठा है कास्ट सर्टिफिकेट। सातवां है दोस्तों डॉक्यूमेंट इस्टेब्लिशिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेज इन माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी इफ द एप्लीकेशन इज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द लिस्टेड इन एनेक्सर फर्स्ट में। तो दोस्तों एनेक्सर 1 में जो दिया हुआ है लिस्ट, उसके अलावा भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो है दोस्तों उसके लिए ये एक डॉक्यूमेंट देना है या इस्टेब्लिशिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी। माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी अगर वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो वहाँ से वो डॉक्यूमेंट देना है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ से। इसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट जो है डिटेल्स इन स्केल ऑफ ग्रेड, स्केल ऑफ पे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग स्केल ऑफ पे अदर देन द IDA CDA। अगर IDA पैटर्न या CDA पैटर्न के अलावा आपके पास कोई और ग्रेड पे है, ग्रेड पे स्केल है, तो वो आपका उसका डॉक्यूमेंट देना है।
नेक्स्ट जो है सभी डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्ट सीरियल नंबर 6 जो है वो जो है सेल्फ सर्टिफाइड होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या लिस्ट जो है ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी ये हम लोग डिटेल जाने कि वैकेंसी के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं एनेक्सर 1 में कौन कौन से एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सीपीएससी, एसपीआई और अदर जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, पहला हो गया भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो सीपीएससी है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, डब्ल्यूसीएल वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड, IREL इंडिया लिमिटेड, JNK मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, KIOCL लिमिटेड, MOIL मॉयल लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, NMGC लिमिटेड, ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड, द बिरसा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। तो दोस्तों ये जो है सीपीएससी का 31 कंपनी है, उसमें से अगर कोई भी एम्प्लॉय है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स NIRM जिसको बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इन कोल लिग्नाइट सेंटर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो 6 जो है ऑर्गेनाइजेशन वो अप्लाई कर सकते हैं। अब SPSC में देखते हैं, स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में देखते हैं, असम मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुजरात माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जम्मू कश्मीर मिनरल लिमिटेड, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कर्नाटका स्टेट मिनरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हट्टी गोल्ड माइन कंपनी लिमिटेड, त्रावणकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, द केरला मिनरल एंड मेटल लिमिटेड, स्टील इंडस्ट्री एंड केरला लिमिटेड, स्टील इंडस्ट्रीज फॉर्जिंग लिमिटेड, ऑटोकास्ट लिमिटेड, MP स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IDCOL कलिंगा आयरन वर्क्स लिमिटेड, IDCOL फेरोक्रोम एंड एलॉय लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, बार्मर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड, तमिलनाडु वर्क्स लिमिटेड, तमिलनाडु मैग्नेसाइट लिमिटेड, द सिंगरेनी कंपनी क्वालरी कंपनी लिमिटेड, द आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द तेलंगाना स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों ये 63 जो है टोटल लिस्ट है, इसमें से कोई भी कंपनी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है बाकी और जो है PSC जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोस्तों एनुअल टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एनेक्सर 2 जो है, ये फॉर्मेट जो है एप्लीकेशन का वो क्या होगा और उसको कैसे भरेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो जो है यहाँ चिपका दीजिएगा। अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिएगा। प्रोड्यूसिंग NOC एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाइड पोस्ट नेम विथ कैडर डिसिप्लिन, तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा कैडर है, कौन सा डिसिप्लिन है, ये आपको बताना है। पोस्ट का ग्रेड क्या है वो आपको बताना है। नेम ऑफ द E0 या जैसा चीज़ के लिए नेम ऑफ द एप्लीकेशन कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखना है, डेट ऑफ एज जो है ये 1/8/2023 जो है ये कट ऑफ डेट है, इसमें आपका ईयर मंथ डे कितना हो रहा है ये बताना है। आपका मेल फीमेल क्या है ये बताना है। मैरिटल स्टेटस क्या है बताना है। आपका कौन सा कैटेगरी में आता है ये आपको बताना है। SC ST OBC EWS या जनरल जो है किस कैटेगरी में आता है। इसके लिए दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट आपको अलग से
इनक्लोज करना पड़ेगा, माइनॉरिटी है कि नहीं है ये आपको बताना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में दोस्तों आपका कम्युनिकेशन एड्रेस देना है और परमानेंट एड्रेस है। तो दोस्तों इसमें फुल एड्रेस बताना है आपको, साथ ही साथ मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सभी आपको बताना है। अगर अभी आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर का नेम और एड्रेस विद कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो है आपका कौन सा है, सीपीएसई है, सीपीएसई सब्सिडरी है, सीपीएसबी जेवी है, ज्वाइंट वेंचर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट पीएसई है या कोई अदर है। तो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट का आप पूरा डिटेल देना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का वो आपको डिटेल देना है। साथ ही साथ जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स है ये आपको फुल फिल करना है। तो पहले 10th का, फिर 12th या डिप्लोमा का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट का। तो नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी अपने फिल करना है। डेट ऑफ पासिंग आपका वो भरना है। स्पेशलाइजेशन या सब्जेक्ट भरना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स भरना है और रिमार्क भर देना है। एक्सपीरियंस आपके पास है तो एक्सपीरियंस आपको भर देना है। टोटल एक्सपीरियंस जो है ये टोटल 1/8/2023 में जो है वो आपको फिल कर देना है। अप्रेजल रेटिंग जो है ये आपको 3 साल का जो है ये आपको बताना है फाइनल रेटिंग क्या है 2020-21, 21-22 और 22-23 का। अगर आपको पिछले 10 साल में कोई पनिशमेंट हुआ है तो वो आपको बताना है। कहीं आप कन्विक्टेड हुए हैं वो बताना है, यस या नो बताना है। और एनी क्रिमिनल केस अगेंस्ट है तो वो आपको बताना है। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर राइट ऑफ टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 पॉइंट आई हियर ऑप्ट आउट द ऑप्शन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000। यस डिस्क्लोज करना या नो डिस्क्लोज करना ये आपको बताना है। इसके दोस्तों इस डिक्लेरेशन दिया हुआ है, डिक्लेरेशन में आपको जो भी सही है या जो भी आपको यह लगता है तो उसमें आपको टिक मार्क कर देना है। इसमें दोस्तों सभी में आपको टिक मार्क कर देना। इसके बाद दोस्तों आप अपना सिग्नेचर जो है ये ज़रूर से ज़रूर डालिए, साथ ही साथ नीचे में नाम डालिए, प्लेस और डेट डाल के ये आपका फुल हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों प्रॉपर चैनल में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ फॉरवर्डिंग थ्रू प्रॉपर चैनल या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का ये परफॉर्मा दिया हुआ है, ये आपको फिल कर देना है और ऑफिस का जो है सिग्नेचर स्टाम्प ये करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स जाने HCL से जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में डिटेल्स। अगले वीडियो में हम नए इन्फॉर्मेशन, नए माइनिंग जॉब्स लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।